session we have in the yesterday session we have learned about all the clouds concept, DevOps concept, and what all the clouds we have: private cloud, public clouds, and all the clouds part. So today we are going to see an interesting demo practical, which is totally on the how cloud works, how real scenarios projects works, and I will show you the how scenario based question step by step this on this particular part. So when you are into this technical world, when you are entering into DevOps, like yesterday I have shown you the workflow, what all the steps we have going with the Linux, and we are going with the Git, then we are learning Dockers, and integrating all this makes it DevOps. So in this today we are going to have an interesting practical. We are going to create one CI/CD pipeline, and from that CI/CD pipeline we are going to all you can use, like how you can publicly access. जनरली हमारे पास क्या होता है, हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो हम उसको लोकल होस्ट पे डाल के छोड़ देते हैं. हमारा मन करता है यार कि हमने इतना इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बनाया, फुल स्टैक का प्रोजेक्ट बनाया, सो इसको हर कोई यूज़ कर सके, है ना. मतलब एवरीवन कैन यूज़ उसके अंदर, जैसे कि एक नो टू डू ऐप सी आई सी डी पाइपलाइन बनाई है. ओके, वी आर गोइंग टू सेव दिस. सो आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाया, सो यू वांट कि मेरे जो फ्रेंड सर्कल है वो कोई भी उसको एक्सेस कर सके, लाइक एवरी वन वॉन्ट दिस थिंग. सो वॉट ऑल दिस, मतलब क्या क्या तुम्हें चीज़ें रिक्वायर्ड होगी उस चीज़ के पीछे, कहाँ हम डिप्लॉय करेंगे. हम लोग AWS करके एक सर्विस होती है, AWS क्लाउड, हम लोग क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय करेंगे, कैसे डिप्लॉय करते हैं, कौन सा टूल्स हम लोग यूज़ करेंगे, व्हाट ऑल द स्टेप्स वी हैव टू टेक. सो हम लोग ये सब चीज़ें आज के इसमें बात करने वाले. सो लेट मी क्विकली शेयर माई स्क्रीन एंड सेट कंटेस्ट फॉर टुडे. Rishabh, can you just confirm me once, is my screen visible? Oh, Yeah, visible. Yeah, all right. That's pretty yeah, good. yeah, now, Okay, so we are setting the contest for the today, है ना. तो हम लोग क्या देखेंगे आज. We are going to deploy one node trudeau CI/CD, like I'm so sorry, CI/CD. अब जो जो टर्म्स होती है मैं फैमिलियर कराता हूँ, डोंट वरी, हम लोग बहुत बेसिक से जाएंगे. तो एक नोट टूडो क्या करके, ये मेरे पास एक फुल स्टैक का एक ऐप है ना. ये मेरे पास एक फुल स्टैक का ऐप है. दिस इज माई रैपो. एक मैंने एक ऐप बना के रखा हुआ है, ठीक है. यू विल फाइल ऐसे मेरे पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स, जैसे कि डी जेंगो हो गया, नोड 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 टूडो ऐप हो गया, और उसके बाद इस टाइप के काफ़ी सारे ऐप्स होते हैं. अब हम लोग प्रोजेक्ट्स हम लोग बना लेते हैं, जैसे कि फुल स्टैक का एक प्रोजेक्ट हो गया, जैसे कि डी जेंगो का एक नोट्स ऐप हो गया, लाइक दिस जेंकिस मास्टर स्लेव्स हो गया, डी जेंगो टूडो सी आई सी डी हो गया, और एक एक प्रोजेक्ट है नोड्स टूडो सी आई सी डी, है ना. तो हम इसको देखेंगे. अब ठीक है, हमने हमने प्रोजेक्ट्स तो बना लिया. अब राइट नाउ अभी क्या है, सब एक अपने यहाँ पे फुल स्टैक डेवलपर है ना. अब क्या होता है, कोई ना कोई डेवलपर अपना प्रोजेक्ट बना के दे देगा. तो ये डेवलपर ने मेरे को बना के दिया हुआ एक नोड टू डू ऐप. अब तुम एक कंपनी में एम्प्लॉय हो. अब कंपनी के एम्प्लॉय को क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को हमें डिप्लॉय करना है, इस चीज़ को हमें यूज़ केस में लाना है कि हम इसको कैसे डिप्लॉय करें, कि कैसे पब्लिकली इसको एक्सेस कर सके, है ना. अब उसका फर्स्ट कॉन्टेस्ट क्या रहेगा, इसको पब्लिकली हमें एक्सेस करवाना है, हमें डिप्लॉय करना है. व्हाट वी जनरली से द टर्म डिप्लॉय कैसे करेंगे, ठीक है. व्हाट ऑल द थिंग्स केम इनटू द डिप्लॉयमेंट प्रोसेस. तो डिप्लॉयमेंट प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये जो कोड है ये अवेलेबल होता है. ये कोड है हमारे पास, सपोज अभी लोकल होस्ट में अवेलेबल है, ठीक है. बट वी वांट ये कोड, सबसे पहले पर्सन का उसको पुश करता है गिटहब के ऊपर, ठीक है. जैसे मैंने कल बात करती, गिटहब अपना सेंट्रल रिपोजिटरी वाला पार्ट है. ओके, दिस इज योर सेंट्रल रिपोजिटरी, जहाँ पे पूरा की पूरा कोड अपना रहेगा. अब क्या होता है, कंपनी में सिंगल पर्सन नहीं रहता है ना, वी हैव मल्टीपल पर्सन. जैसे कि कोई फ्रंट एंड पे काम करता है, फ्रंट एंड की एक 5 से 6 लोगों की टीम होती है, फिर बैक एंड की 5 से 6 लोगों की टीम होती है, डेवऑप्स की 5 से 6 लोगों की टीम होती है. सो सबके पास अलग अलग चीज़ों का हम एक्सेस देते हैं. सो गिटहब में भी क्या होता है कि हम लोग हमारा कोड को पुश करके रख देते हैं, कि जिससे कि ये एवरीवन कैन एक्सेस दिस, है ना. वी प्रोवाइड विद द पब्लिक एक्सेस, कि आप सिर्फ बैक एंड के ऊपर कमिट्स करो, आप सिर्फ फ्रंट एंड पे कमिट्स करो, आप सिर्फ डेवऑप्स रोल पे कमिट्स करो. सो दिस वी हैव अवर होल प्रोजेक्ट्स ऑन द गिटहब. अब गिटहब के ऊपर हम लोगों ने पुश कर दिया. अब उसके बाद डेवलपर क्या करेगा, डेवलपर कोड लिखेगा, पाइपलाइन लिखेगा, ठीक है. पाइपलाइन लिखने के बाद इसको वो AWS के ऊपर या कोई भी क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय करेगा, ठीक है. जैसे टूल्स हो गए, AWS क्लाउड हो गया, कोई भी क्लाउड वो यूज़ कर रहा है डिप्लॉयमेंट के लिए, ठीक है. अब ये डिप्लॉयमेंट AWS पे भी कर सकता है, या Azure पे भी कर सकता है,
या हीरो कुक पे भी कर सकते हैं. लाइक राइट नाउ हीरोको इज गेटिंग वास्ट इन द इंडस्ट्रीज राइट नाउ. सो we are going to see about the AWS services, how to deploy your code on the AWS cloud. ठीक है, हम AWS सर्विसेज के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि EC2 हो गया, S3 हो गया, फिर उसके बाद छोटी मोटी सर्विसेज और अपन देखेंगे VPC क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPN, VPC, ये सब क्या होता है. फिर उसके बाद अपन थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाएंगे कि लोड बैलेंसिंग क्या होती है. ठीक है, लोड बैलेंसिंग क्या होती है. उसके बाद अपन देखेंगे कि ऑटो स्केलिंग क्या होती है ना. ऑल ऑफ दिस कंसेप्ट कम अंडर द AWS क्लाउड, ये डेवऑप्स का रोल होता है. फिर ये चीज़ होने के बाद हम लोग इसके ऊपर, इसके पहले हम लोग देखेंगे कि गिटहब के ऊपर कमिट कैसे किया जाता है. हम मैनुअली नहीं करेंगे, हम कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू करेंगे. कि गिटहब के ऊपर अगर कमिट करना है CLI से, कमांड लाइन इंटरफेस से, तो उसको कैसे करते हैं. तो वी आर गोइंग टू फर्स्ट अचीव दिस, हम लोग गिटहब के ऊपर सीखेंगे. देन वी विल शिफ्ट टू द AWS क्लाउड. इसमें हम कुछ सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि EC2, S3, VPN, VPC, लोड बैलेंसिंग, ऑटो स्केलिंग वाला पार्ट. देन उसके बाद हम लोग एक पाइपलाइन बना के हमारे प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे. कौन से प्रोजेक्ट को? नोड टूडो CI/CD वाले को. ठीक है, हम लोग इसको डिप्लॉय करके आई विल शो यू हाउ यू कैन एक्सेस, हाउ यू कैन डिप्लॉय. एंड इट्स नॉट अबाउट ओनली द नोड टूडो. तुम कोई भी ऐप या कोई भी प्रोजेक्ट अपना डिप्लॉय कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस पाइपलाइन, विद द हेल्प ऑफ क्लाउड्स, विद द हेल्प ऑफ गिटहब. ओके, सो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीज़ें शुरू करते हैं. सो राइट नाउ व्हाट आई हैव, इसके पहले आगे बढ़ने से पहले, इफ एनीवन हैव एनी डाउट सो यू कैन सर्टन आस्क मी, अदरवाइज विल मूव फॉरवर्ड इन दिस कैटेगरी. इफ किसी को भी कुछ डाउट है सो यू कैन जस्ट आस्क मी राइट नाउ. I think everyone is to the points. ठीक है, so we are starting and we are moving forward. So first of all what I have set a contest कि हम लोग को अगर GitHub के ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट पुश करना है, कोई भी फाइल हमको पुश करना है, so there are two ways. मैंने कल बताया था तुम लोग को, there are the two ways. We have first is GUI वाला पार्ट, मतलब जिसको अपन बोलते हैं ग्राफिकल इंटरफेस, जो कि हम माउस के थ्रू हम जा रहे हैं उस चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ों को हम एक्सेस कर, इसको बोलते हैं अपन ग्राफिकल इंटरफेस. जैसे कि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तो कैसे कर रहा हूँ, ग्राफिकली कर रहा हूँ. बट अगर मैं इसको कमांड लाइन, मतलब अगर मैं कुछ कमांड चलाऊँ कि ये दिस कमांड, आजकल क्या होता है पिक्चरों के अंदर अपन देखते हैं कि यार इसने कमांड चला दी, बैकग्राउंड के अंदर कितनी सारी प्रोसेस हो गई, यार ये हैकिंग हो रही है, कितना ज़्यादा मज़ा आता है, हैकिंग हो रही है यार, इस टाइप की चीज़ है. सो दिस इज़ नथिंग, वो लिनक्स की कमांड्स होती है. हमें लाइक बिफोर मी ऑल्सो आई वॉज ऑल्सो क्यूरियस कि यार कितना मज़ा आता है, ये कितना हैक कर रहा है, कितनी सारी कमांड्स रन हो रही है, वो बैठा है कमांड्स टाइप कर रहा है, ब्लैक कलर का CLI है, ग्रीन कलर का टर्मिनल से कमांड्स वो लिख रहा है. सो कितना क्यूरियोसिटी बनाते हैं यार, हाँ यार हैकिंग कर रहा है. इट्स नथिंग हैकिंग, ये लिनक्स की कमांड्स होती है. ठीक है, जो इस सब चीज़ों को हम लोग हैक कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू हैक सर्टेन, लाइक कोई सर्विस हैक करना हो तो उसके लिए सिक्योरिटी के अंदर हम जाना पड़ता है. ठीक है, दिस इज नॉट सिक्योरिटी वर्कशॉप, हम अभी क्लाउड की वर्कशॉप पे बात करें. विल सी इन द फ्यूचर अगर कोई हैकिंग की वर्कशॉप इफ वी कैन अरेंज. ओके, सो आई विल शो यू द हाउ टू हैक सर्टेन पार्ट्स, लाइक कोई क्रैक करना हो, हाउ यू कैन do. But right now we are focusing right now on the cloud part. So what we have done, we have created one repository. Repository is like एक तुम्हारे प्रोजेक्ट का नाम है. एक प्रोजेक्ट क्या होता है, तुम कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन खोला है तो कंपनी में क्या होता है, अलग अलग टाइप्स के प्रोजेक्ट होते हैं. एक होता है EI पे, एक EI का प्रोजेक्ट पे काम करिए, एक कंपनी ChatGPT के प्रोजेक्ट पे काम करिए. सो ये अपनी रेपोजिटरी हो गई. कल मैंने बताया था कि गिटहब हमारे लाइफ में कितना मैटर करता है ना. क्यों मैटर करता है, क्योंकि हर चीज़ हमारा जितना भी हम लोग पूरे 4 साल में करते हैं कॉलेज के अंदर, जितने हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उसके ऊपर डिप्लॉय कर देते हैं. क्यों? क्योंकि अगर कंपनी को देखना रहा तो हमारी प्रोफाइल के आके हम लोग बता सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं. क्योंकि तुम्हारा कोड हर टाइम अपने पास लेके नहीं घूम सकते, क्योंकि वो लोकल में रहेगा, लैपटॉप में रहेगा, बट तुम उसको हमेशा अपने साथ नहीं कैरी कर सकते. बट इफ़ यू वांट टू कैरी तो उसको गिटहब पे पोस्ट कर दो. ओके, सपोज अब तुमने गिटहब पे पोस्ट कर दिया. अब इसके बाद कंटेस्ट क्या आता है कि अगर तुम्हें कंपनी को कोड दिखाना, कंपनी ने बोला मुझे कोड दिखाओ, तुम ये तो नहीं बोल सकते कि यार मेरे तो लैपटॉप के अंदर है, मैं लैपटॉप घर पे भूल कर आया हूँ, वो तो लोकल है. सो दिस ऑल आर द एक्सक्यूजेस. नाउ यू आर द टेक्निकल पर्सन, यू आर द टेकीज, यू शुड नो हाउ टू पुश एंड हाउ टू पुट योर कोड ऑन सर्टेन प्लेस. सो इसके लिए गिटहब टाइप प्लेटफॉर्म आया, जितना भी तुम कोड बनाते हो उसको गिटहब के ऊपर तुम पुश कर दो, तो जिससे कि
इफ यू डोंट हैव योर लैपटॉप तुम उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो. दिस इज द वन ऑफ द बेनिफिट वी हैव, लाइक इट्स ओपन सोर्स, क्वाइट इजी टू यूज, तुम्हें कोई पे नहीं करना पड़ता है ना. हाँ, उसके वो फ्री अकाउंट बन जाता है. सो दिस आर ऑल द सर्टेन स्टफ वी हैव. देन कमिंग, अब अपने मैंने रेपोजिटरी बना के रखी है वर्कशॉप MLS से करके. अब मैं चाहता हूँ उसके ऊपर मैं कुछ पुश करूँ, कोड को अपने पुश करूँ. सो नथिंग, जस्ट ओपन द फोल्डर, जो भी तुम्हें जहाँ पर भी चीज़ों को पुश करना है, जो भी तुम्हारा जहाँ पर भी ऑल योर डेटा होगा, ठीक है. जैसे कि मुझे ये सारी की सारी एक शेल स्क्रिप्ट है, ये सारी की सारी मेरे को फाइल को ये मेरे वर्कशॉप MLSA के ऊपर पुश करने का है. तो इसके लिए क्या होता है, यू नीड टू ओपन द गिट बैश एज ए टर्मिनल. ठीक है, इसके लिए हमारे पास हम CMD के थ्रू ना जाते हुए हम लोग गिट बैश के थ्रू जाते हैं. गिट, ये गिट का एक CLI होता है, कमांड लाइन इंटरफेस. अपन पहले अभी क्या करते हैं, अपन मैनुअली जाते थे, फाइल अपलोड करते थे, है ना. तो इस टाइप से मैनुअली ना जाकर के बी और क्योंकि अब हम लोग डेवऑप्स के वर्ल्ड में, क्लाउड के वर्ल्ड में, यू ऑल थिंग्स वी नीड टू गो फ्रॉम CLI वाला पार्ट, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस थ्रू वाला पार्ट. सो लेट्स वेट एंड इसको ओपन होने देते हैं. टिल नाउ देखो, नाउ वी आर सीकिंग द कंसेप्ट, टू कंसेप्ट्स, है ना. एंड थिंग हैपन. यस, ऐसा कुछ एग्जैक्टली हमें पता हमें ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होता है कि इतने फिक्स प्रोजेक्ट्स ही चाहिए. यू कैन डू अकॉर्डिंग टू इट. अगर तुम मिनिमम यू शुड हैव फाइव प्रोजेक्ट्स, मतलब तुम्हारे हाथ में 5 प्रोजेक्ट्स होने ही चाहिए. ये कुछ कंपनी को शोकेस करनी तुम्हारी स्किल. सो हाउ यू कैन शोकेस प्रोजेक्ट्स बता के कि यार मैंने ये प्रोजेक्ट्स बनाए हुए, आई हैव डन दिस ऑल दिस थिंग्स. सो मिनिमम 5 प्रोजेक्ट्स मैं रिकमेंडेशन करता हूँ. उससे ज़्यादा भी तुम प्रोजेक्ट्स बना सकते हो. लाइक टिल नाउ आई हैव वर्कड ऑन मोर देन 30+ प्रोजेक्ट्स, लाइक AIML हो गया, CNN के प्रोजेक्ट्स हो गए, वेब के हो गए, ऐप के हो गए, डेवऑप्स के हो गए. सो मोर देन 30+ प्रोजेक्ट्स मैंने इस फील्ड में बना लिया है. तो तुम पे डिपेंड करता है, तुम जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाओगे उतने ज़्यादा तुमको एक्सपीरियंस आता है, उतने ज़्यादा तुम इंटीग्रेट करते हो चीज़ों को. ओके, सो अब हम लोगों ने क्या देखा, अब हम लोग देख रहे थे एक छोटा सा वाला पार्ट, मैं तुमको समझा रहा था. एक CLI होता है, जस्ट मिनट, हाँ. तो एक होता है CLI, इसको बोलते हैं अपन कमांड लाइन इंटरफेस. कमांड लाइन इंटरफेस. और एक अपने पास होता है GUI, इसको बोलते हैं अपन ग्राफिकल इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. एंड प्लीज अवॉइड माई हैंड राइटिंग इन दिस. ऑल राइट, कुछ समझ में नहीं आया तो मैं बता दूंगा, पूछ लेना, ठीक है. तो अपने पास ये दो चीज़ होती है. अब GUI मतलब क्या होता है, जो ग्राफिकली तुम माउस से जो भी चीज़ें तुम कर रहे हो, जैसे कि ये मेरा माउस है, तो माउस से जो भी चीज़ें कर रहे हो ये पूरा ग्राफिकल आ गया. CLI मतलब ये तुमने कमांड प्रॉम्प्ट खोले, यहाँ से जो भी चीज़ तुम कर रहे हो, जैसे कि MKDIR कर रहे हो या कोई भी कमांड रन कर रहे हो, तो वो अपना CLI वाला पार्ट हो गया. सो कमिंग, अपन क्या चाहते हैं, अब अपन एक प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है, ठीक है. मेरी एक शेल स्क्रिप्ट करके प्रोजेक्ट है, यहाँ पे मेरा की पूरा लोकल होस्ट के ऊपर, जैसे कि अपन HTML की फाइल बनाते हैं, या फिर HTML की फाइल बनाने के बाद अपन बहुत सारी अलग अलग फाइल्स बना लेते हैं. तो अब अपन क्या चाहते हैं कि यार इसके ऊपर अब हम लोग हमारा कोड को कैसे पुश करेंगे. भैया आपने बता तो दिया, ठीक है, प्रोजेक्ट्स बनाना चाहिए, हमने प्रोजेक्ट्स बना लिया, अब उसको गिटहब पे कैसे पुश करें. सो देयर इज ए कमांड गिट इनिट. जहाँ पर भी तुम हो उस फोल्डर को हमें इनिशियलाइज करना पड़ता है, ठीक है. इनिशियलाइज करना इसलिए जरूरी होता है जहां पर जो अपना वर्किंग स्पेस है, इनिशियलाइजेशन मतलब तुम्हारे वर्क डायरेक्टरी, है ना. तो उस चीज़ को इनिशियलाइज करे कि वो वहां से हमको चीज़ें ऊपर भेजनी है, मतलब गिटहब के अंदर, गिटहब के ऊपर कमिट करनी है, ठीक है. अपन गिट इनिशियलाइज कर लिया, देन जिसे कमांड गिट ऐड. अब तुम्हें क्या ऐड करना है, कौन कौन सी फाइल्स ऐड करनी है. अब यू वांट कि होल फोल्डर ऐड करना हो तो जस्ट ऐड डॉट. अगर तुम चाहते हो कि सर्टेन पर्टिकुलर फाइल ऐड करनी हो, जैसे कि अपन चाहते हैं कि कॉन्फिग फाइल ऐड करनी हो, तो यू कैन जस्ट राइट कॉन्फिग फाइल. जस्ट अ मिनट, हाँ. अब तुम चाहते हो कि सिर्फ कॉन्फिग फाइल ऐड करनी, तो यू कैन जस्ट गिव हियर द कॉन्फिग फाइल, और वो कॉन्फिग फाइल पर्टिकुलरली ऐड हो जाएगी. बट अपन क्या चाहते हैं अभी राइट नाउ कि मैं पूरा की पूरा फोल्डर ऐड करना चाहता हूँ. सेम गेट ऐड एंड डॉट. डॉट मतलब पूरी होल रेपोजिटरी आती है, जो भी जितनी भी फाइल्स है उसके अंदर वो सारी की सारी फाइल्स तो अपने पुश हो जाएगी. सो इट टेक्स सम सॉर्ट ऑफ टाइम टू ऐड, ठीक है. ये अपने पास चीज़ें ऐड हो गई है. अब अपन क्या चाहते हैं कि अपन ने अब इनिशियलाइज भी कर दिया, अपन ऐड भी कर दिया. अब ऐड करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, कमिट करना पड़ता है. कमिट इज वन ऑफ द थिंग कि उस पर्टिकुलर चीज़ में चेंज हो. हम लोग ऐड करना चाहते हैं, हमने ऐड कर दिया, अब कमिट करना चाहते हैं कि वहाँ पे जाकर के चेंजेस हो जाए. सो देयर इज ए कमांड टू कमिट, गेट कमिट -m एंड जस्ट तुमको एक जस्ट मिनट,
एक कमांड पास करनी एक कमेंट पास करना होता है. ओके, आई थिंक कमेंट राइट वर्कशॉप MLS से. ओके, एंड एज वी हिट एंटर, सो वो कमिट हो जाएगा. हमें व्हाट वी आर प्रेजेंट एक गिट कमिट, और हम लोग इतनी सारी फाइल्स की सारी की सारी कमिट हो चुकी हैं, और हमने एक हाइफन एम होता है, इट्स एंड वी कैन से एक टाइप से कमांड हो गई. ओके, एंड देन आफ्टर दिस कमांड वी आर प्रोवाइडिंग दिस. तुम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, दिस इज अ कमेंट. कमेंट के अंदर तुम डबल कॉलन के अंदर तुमको लिखना पड़ेगा MLS वर्कशॉप, और जो भी जिस चीज़ से भी रिलेटेड है, इज जस्ट पासिंग. और दिस इज अ पैरामीटर, हाइफन एम इज अ पैरामीटर एंड गेट कमिट इज ए कमांड. ठीक है, अपन ने कमिट कर दिया. अब कमिट करने के बाद क्या होगा, अपन चेक करते हैं कि अब इसके अंदर ब्रांचिंग वाला सिस्टम आता है ना. अगर तुमको मोर डीप डाउन पढ़ना है, यू विल फाइंड अ प्लेलिस्ट ऑफ गिटहब, मैं शेयर कर दूंगा. सो यू कैन जस्ट गो एंड लर्न डीप डाउन अबाउट द गिट. ओके, मैंने वहाँ पे बताइए ब्रांचिंग वांचिंग सब क्या होता है, बट राइट नाउ वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन हाउ टू डिप्लॉय दिस. ओके, सो ये अपन ने गेट हाइफन एम से आके वर्कशॉप MLS में अपन कमिट कर दिया. अब अपन चाहते हैं कि अपन ब्रांच चेक कर ले, है ना, कौन सी ब्रांच है. अपन चाहते हैं कि मास्टर ब्रांच के अंदर हो, तो हाइफन एम मास्टर कर दो. ठीक है, तो अपन ये अगर सपोज अपन राइट नाउ मास्टर ब्रांच के अंदर ही, अगर तुम चाहते हो डेव ब्रांच में हो, तो यू कैन जस्ट स्विच टू द डेव ब्रांच. और उसके अगर तुम चाहते हो कि प्रोडक्शन ब्रांच, जो भी ब्रांच में तुम कमिट करना चाहते हो, यू कैन स्विच. ठीक है, बाय ग्रिड ब्रांच एंड हाइफन एम अगेन पैरामीटर वी हैव, एंड जो भी ब्रांच में तुम करना चाहते हो, तुम ब्रांच क्रिएट करना. इट्स टेक अ क्वाइट, इट्स आल्सो द कमांड, बट हमारे पास वी आर जस्ट फोकसिंग राइट नाउ ऑन द डिफरेंट पार्ट. सो दिस इज हम लोग उसको तुम YouTube वीडियोस पे जाकर भी देख सकते हो. आई हैव माई ओन, मैंने बताया ये ब्रांचेस वाला पार्ट भी. ओके, सो हमने ब्रांच कर दिया. अब हमें क्या करना है, हाँ हमने ऐड कर दिया. ओके, हमने कमिट कर दिया, हमने ब्रांच भी चेक कर दी. और हमारा आता है, हमको गेट को रिमोट का ओरिजिन ऐड करना पड़ेगा कि हम कहाँ पर हमारी फाइल को ऐड करना चाहते हैं. ओके, सो दिस इज अवर लोकेशन पाथ. सो यू कैन जस्ट कॉपी दिस कमांड फ्रॉम हियर, है ना. तुम यहाँ से कमांड कॉपी कर सकते हो कि जो भी गेट ऐड रिमोट ओरिजिन, मतलब तुम कहाँ पे अपनी फाइल्स को कमिट करना चाहते हो, एंड जस्ट हिट एंटर. तो तुम्हारे ओरिजिन ऐड हो जाएगा. इफ़ यू वांट कि एक और नई रेपोजिटरी बनाते हैं, एंड जस्ट ऐड द वर MLS है, और जहाँ पे भी तुम कमिट करना चाहते हो. ठीक है, ये होने के बाद एंड जस्ट रन दिस पुश कमांड. ऐड हो गया. तुम जैसे इसको पुश करोगे ना, राइट नाउ यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है. ओके, एंड दिस पुश हैज़ बीन डन फ्रॉम आवर साइड. हमने पुश कर दिया. इट टेक्स सर्टेन टाइम्स बिकॉज अपने पास फाइल्स काफ़ी ज़्यादा होती है. सो लेट्स वेट फॉर जस्ट फ्यू सेकेंड्स. सो तुम लोग क्या देखोगे यहाँ पे, बता दो. जैसे ही यहाँ पे पुश किया अपन ने, यहाँ पे सारी की सारी फाइल्स जो अपन ने यहाँ पर थी, ये ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगी जस्ट बाय रनिंग दिस पर्टिकुलर, बाय रनिंग दिस सर्टेन कमांड, है ना. गेट ऐड, गेट इनिट, गेट ऐड, गेट कमिट, गेट ब्रांच, गेट रिमोट एंड गेट पुश. ये 5 से 6 कमांड्स रन करने के बाद हमारे पास एक ही बार में जितनी ये सारी की सारी फाइल्स है यहाँ पर आ जाएगी. सो ये हमारे लिए क्या होगा, ऑटोमेशन का काम हो गया. नहीं तो अपन क्या जाते हैं, मैनुअली जाते हैं, एक एक फाइल को सिलेक्ट करते हैं, एक एक फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं. ये अपने लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाला पार्ट हो गया. सो इट्स टेकिंग टाइम. ओके, देखो इट्स टेकिंग, ये हमारे पास चीज़ें कंप्रेसिंग हो रही है और पुशिंग हो रही है, एंड ये ब्रांच के अंदर पुश होगा. सो लेट मी क्विकली रीलोड दिस एंड लेट्स चेक. हमारे पास यहाँ पे सारी की सारी फाइल्स आ जाएगी. ठीक है, अब आ गई. हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने मैनुअली किया, क्या मैनुअली GUI के थ्रू करा, क्या हम लोगों ने मैनुअली कुछ नहीं किया. हमने सिर्फ क्या करा, हम लोग CLI गए, हम लोग कमांड लाइन इंटरफेस खोला, गेट बैच खोला है ना, और अपन ने एक सर्टेन कमांड चलाई, सर्टेन देखो अपन ने सर्टेन कमांड चलाई लाइक गेट इनिट, गेट ऐड. ये अपन ने सर्टेन कमांड्स और चलाई, और इससे क्या हो गया, चीज़ें हमारे लिए आसान हो गई. इससे हम लोगों ने इतना टाइम कंज्यूमिंग की जगह हम लोगों ने एक ही बार में इतनी सारी फाइल्स को कर दिया. इट टेक्स हार्डली 5 to 10 मिनट्स. ठीक है, अब वाई टेक्स टाइम टू अस राइट नाउ, क्योंकि हम लोग उसको एक स्टेप बाय स्टेप लेके चले. जब तुम्हें कमांड से याद होती है ना, सो इट टेक्स हार्डली 5 मिनट्स टू पोस्ट दिस कमांड, बाय रादर देन गोइंग इंडिविजुअली सिलेक्टिंग फाइल्स और उसको पोस्ट करना. ठीक है, हमने क्या देख लिया, हमारे एक फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एजेंडा हमारा फिनिश हो गया कि हमने सक्सेसफुली गिटहब के ऊपर चीज़ों को कैसे कमिट करते हैं, ये हम लोग सीख चुके हैं. वी आर प्रो इन नाउ. अब प्रो करने के बाद हम लोग जाते हैं, अब थोड़ा सा शिफ्ट होते हैं AWS के ऊपर, है ना. अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग कनेक्ट करेंगे. अब हम लोग AWS के ऊपर शिफ्ट करने से पहले, इफ एनीवन हैव्स डाउट ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट, सो यू कैन आस्क मी. Let's have a
क्विक 2 मिनट्स, किसी कुछ डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज रिलेटेड टू गिट एंड गिटहब, नहीं तो फिर हम लोग दूसरी AWS पे हम लोग फिर क्लाउड पे शिफ्ट हो रहे हैं. एनीवन कैन आस्क द डाउट. ऑलराइट, सो इट्स क्लियर टू ऑल कि हमें चीज़ों को कैसे कमिट करना पड़ेगा. ठीक है, अब कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अब हम लोग क्या देखेंगे. दिस इज अवर AWS का क्लाउड कंसोल. क्या करते हमें इसके लिए अकाउंट बनाना पड़ता है. ओके, एंड इट टेक समथिंग अबाउट लेस देन ₹1, तो हमें डेबिट कार्ड अपना ऐड करना पड़ता है. और इसके अंदर कुछ सर्विसेज फ्री होती है, कुछ सर्विसेज पेड होती है, बट 720 आवर्स फ्री होता है हम लोग के लिए. अगर इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस तो देयर आर द सर्विसेज. अब देखो इसमें क्या होता है, कैटेगरी कितनी सारी दिख रही है, ये तुमको मोर देन 100+ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है AWS, बट हमें इतनी सारी नहीं पढ़ना है, हमें हमारी ज़रूरत की सर्विस पढ़ना है अभी. तो हम लोग कौन कौन सी सर्विस के उसके सर्विसेज पे डिस्कस करने वाले. एक तो हम EC2 के ऊपर डिस्कस करने वाले. ठीक है, EC2 एक अपनी कंप्यूटर सर्विस होती है. दैन उसके बाद हम लोग S3 के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, व्हाट इज डज द S3 इज. फिर एक हम VPC के ऊपर डिस्कस करेंगे, और एक अपन राउट 53 के ऊपर डिस्कस करेंगे. राइट नाउ आई एम जस्ट कवरिंग दिस 3-4 सर्विसेज. मैं ऊपर ऊपर ओवरव्यू बताऊंगा हाउ दिस ऑल दिस वर्क्स एंड व्हाट ऑल द थिंग्स वी हैव. ठीक है, और बाकी ये सब सर्विसेज होती है, अपन कभी और दूसरे सेशंस के अंदर देखेंगे, एंड हम लोग देखते हैं. ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द EC2. EC2 क्या होता है अपने पास, देखो, लेट्स वेट, इट्स गेटिंग ओपन. इट्स टेक सर्टेन टाइम्स. सो देखो मैं यहीं पर ही बताना शुरू करता हूँ. देखो EC2 क्या होता है अपने पास, एक EC2 अपने पास एक इंस्टेंस की मशीन होती है. ठीक है, एक EC2 इंस्टेंस की ऐसी मशीन होती है जैसे कि अपना विंडोज होता है, लिनक्स होता है ना. अब अपने पास इतना पैसा नहीं है यार कि अपन एक लैपटॉप अफोर्ड कर सके. आज के टाइम पे अगर तुमको एक अच्छा लैपटॉप परचेज करना है, सो इट कम्स अराउंड 50K और 60K. फिर उससे ज़्यादा आजकल मैकबुक काफ़ी ज़्यादा चलने लगा है, तो 1 लाख 2 लाख उसके अकॉर्डिंग आता है. बट हमारे पास इतना बजट नहीं है, पर हम चाहते हैं कि यार हमारी चीज़ें इतना बजट नहीं, तो कुछ सर्टेन छोटे से अमाउंट के अंदर अगर चीज़ें हमारी डिप्लॉय हो जाए, लाइक अपना बजट है ओनली 10 to 15K, अगर इस सब में चीज़ें अगर हमारी डिप्लॉय हो जाए तो ये हमारे लिए बहुत बहुत वेल एंड गुड वाली बात होती है. सो AWS क्लाउड क्या प्रोवाइड करता है, पे एज यू गो, पे एज यू यूज मॉडल हम लोग इसको कहते हैं. क्यों उसको कहते हैं, कि हमें सिर्फ उतना ही पे करना है जितना हम लोग सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं. अगर 1 घंटे के लिए सर्विस यूज़ कर रहे हो, सो तुमको सिर्फ 1 घंटे के लिए पे करना है. अगर 1 घंटे का उसका कुछ चार्ज है ₹100, तो सिर्फ तुम्हें ₹100 पे करना है, बाकी तुम्हें पे नहीं करना है. तो ये कहीं ना कहीं हम लोग को प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई. आज के टाइम पे अपन क्या होता है, अपन लोग जैसे कोई कैफ़े जाते हैं, कोई साइबर कैफ़े जाते हैं, अपन गेम खेलने जाते हैं. तो पहले क्या होता था कि यार हम 1 घंटे के ₹40 देते हैं, हम लोग गेम खेल कर आते हैं, हम लोग घर आते हैं. हम लोग अब आज के टाइम पे इतना ज़्यादा बिल्डअप हो गए कि वी हैव फ़ोन राइट, हम लोग फ़ोन के अंदर गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं. तो पहले के टाइम पे क्या होता था, जितने मतलब प्ले स्टेशन होते थे, हम लोग पैसे देते थे ₹20 1 घंटे का, या 20-20-30 रुपये 1 घंटे का, हम लोग वहाँ पे आके गेम खेल के आते थे. तो ये सब चीज़ें क्या होता है, पे एज वी यूज़, सेम से हमारे पास AWS क्लाउड के अंदर यूज़ होती है. जैसे कि तुम डे टू डे लाइफ के अंदर अपन देखते हैं कि अपन बस से जाते हैं कॉलेज, तो अपन क्या कर रहे हैं, पूरे की पूरे एक के बार में अपन फीस भर देते हैं, है ना. तो ये चीज़ पूरा की पूरा मॉडल अलग हो गया. हम लोग उसी चीज़ के लिए पे करें जितना हम लोग उस पर्टिकुलर रिसोर्स का हम यूज़ कर रहे हैं. अब रिसोर्स में भी क्या आता है, जब हम EC2 की मशीन्स बनाते हैं, है ना, इसका इस टाइप से लुक एंड फील रहता है. जब हम EC2 की मशीन्स बनाते हैं तो अपने पास अलग अलग स्टेप्स रहते हैं. जैसे कि तुम्हें मशीन का नाम क्या रखना है. ठीक है, मशीन का नाम रखने के बाद देखो पहला कैटेगरी आती है अपने पास नेम. ठीक है, नेम रखने के बाद तुमको कौन सी मशीन लॉन्च करना है, तुमको लिनक्स की लॉन्च करना है, या तुमको उबंटू की लॉन्च करना है, या तुमको सेंटोस की लॉन्च करना है, या तो विंडोज़ की लॉन्च करना है. सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स क्विकली शो यू हाउ टू लॉन्च एन इंस्टेंस. देखो, तो अब इंस्टेंस में बता दें, एक वर्चुअलाइजेशन मशीन होगा. अगर तुम्हें कुछ भी चीज़ लॉन्च करनी है, सो वी आर यूजिंग दिस वर्चुअल इंस्टेंस मशीन, है ना. तो इसमें सबसे पहले हमें नाम देना पड़ता है, वो तुम्हें क्या क्या नाम देना है. उसके बाद हम लोग यहाँ पे मशीन सिलेक्ट करते हैं, कौन सी मशीन यूज़ करना है. अपन विंडोज़ चाहते हैं, अपन मैक ओएस चाहते हैं. हाँ, तो यहाँ पे हमें हमारे पास मशीन्स की फैसिलिटी अवेलेबल होती है.
हम लिनक्स की जाते हैं, हम रेड हैट की जाते हैं, हम विंडोज़ की जाते हैं, हम अमेजोन लिनक्स की, तो ये सारी अपने पास अलग अलग टाइप्स की कैटेगरीज होती है मशीन के। हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम लैपटॉप खरीद सके, बट हम लोग के पास एक छोटे से बजट के अंदर हम लोग चीज़ों को डिप्लॉय कर रहे हैं। सो हमको एक वर्चुअल इंस्टेंस बना के देता है। वर्चुअल इंस्टेंस मतलब एक तुम लैपटॉप खरीद रहे हो क्लाउड के थ्रू ऑनलाइन। ओके, दिस इज द कंसेप्ट, अंडरस्टैंड। देन कमिंग नेक्स्ट वी हैव फ्री टायर एलिजिबल। अब इसके अंदर अलग, अब जब तुम लैपटॉप खरीदने आते हो तो अपन देखते हैं ना इसके अंदर क्या EMI है, मतलब ये पर्टिकुलर चीज़ की क्या EMI है, कितना फिर i3 है, i5 है, i8 है। ठीक है, अपन अलग 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 कॉन्फ़िगरेशंस के चेक करते हैं। कमिंग डाउन, फिर अपन यहाँ पे देखते हैं कि 64 बिट x86 है, ARM आर्किटेक्चर अपन चेक करते हैं, MID चेक करते हैं। फिर उसके बाद अपन आते हैं इंस्टेंस टाइप के ऊपर। अब इंस्टेंस टाइप में क्या आता है, जो अपन लैपटॉप खरीदते हैं अपन ये देखते हैं कि यार इसमें कितनी GB मिल रही है, मतलब रैम देखते हैं अपन, SSD देखते हैं अपन लोग, ये सारी चीज़ देखते हैं अपन। इसके अंदर CPU कितना मिल रहा है, 2 CPU, आजकल 4 CPU। मतलब जो बड़े बड़े जो ग्राफिक डिजाइनर्स रहते हैं दे नीड हाई CPU पावर, क्योंकि चीज़ों को जनरेट करना है, करने में काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसिंग लगती है। तो ये 8 CPU 32 GB ये सब हमें प्रोवाइड करता है, सब ऑनलाइन। अब हमें की पे लॉग इन क्रिएट करना है, देन फिर नेटवर्किंग वाला, वी आर नॉट गोइंग मोर डिप डाउन, जस्ट क्विकली एक्सप्लेन। तो ये हमारी चीज़ें नहीं हुई। अब VPC में क्या होता है, VPC इज ए कंसेप्ट फॉर ए वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ओके, थिंक समथिंग, ओके। तो VPC एक कंसेप्ट होता है, VPC मतलब वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो ये क्लाउड क्या करता है अपने पास, जैसे कि अपना एक कंपनी है, ठीक है, यू हैव अ कंपनी ऑफ 50 पीपल्स, अब 50 लोगों की कंपनी है। अब तुम क्या चाहोगे कि यार हमारे जो प्रोजेक्ट का जो डिप्लॉयमेंट वाला जो काम चल रहा है सिर्फ 50 लोगों में ही एक्सेस रहे। अब जैसे VPN लगाते हैं, एक प्राइवेट क्लाउड के अंदर अपन काम कर रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि कोई थर्ड पर्सन आकर के, कोई जैसे कि इधर हैकर बैठा होगा, अगर वो हैकर, मैं नहीं चाहता कि इधर हैकर आया मेरा की पूरा चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दे। तो अपन क्या करते हैं, क्लाउड के अंदर प्राइवेट नेटवर्क के अंदर काम करते हैं, कंपनी टू कंपनी के नेटवर्क के अंदर, कि चीज़ एक्सेसिबल हो सबके लिए, वो ओपन ना हो, कोई थर्ड पर्सन आकर के उसको हैक ना कर ले। तो यहाँ पे VPC का काम होता है। अब VPC के अंदर क्या होता है, एक बहुत बड़ा कंसेप्ट आता है, जैसे कि अब समझ लो तुम्हारे पास एक सोसाइटी है। अब सोसाइटी के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले एक मेन गेट होता है ना, एक मेन गेट होता है सोसाइटी के अंदर। तो सोसाइटी के मेन गेट के बाद क्या होता है, एक बड़े से एक एरिया होता है ना। अब इस सोसाइटी के अंदर क्या होता है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कि यार ये A ब्लॉक है ना, ये B ब्लॉक है, ये जो है ये C ब्लॉक है ना, और ये D ब्लॉक है। अब और यहाँ पर क्या होता है, एक ऑफिस रहता है ना, और मतलब ये गेट हो गया, गेट के बाद एक ऑफिस रहता है अपने पास यहाँ पे। तो ये ऑफिस क्या करता है, तुमको रीडायरेक्ट करता है। अब जैसे कि मैं आया हूँ इस कॉलेज कंपनी के अंदर, कंपनी की या सोसाइटी के अंदर। अब मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं मेरा एड्रेस बताऊंगा कि यार मेरे को ये पर्सन से, ये मेरा दोस्त है यहाँ पे A ब्लॉक में रहता है, ये सब चीज़ें में। तो ये क्या हो गया, अपने पास एक प्राइवेट क्लाउड हो गई, प्राइवेट कंपनी हो गई, ठीक है। ओनली ऑथराइज पर्सन यहाँ पर आएगा, ठीक है। मैं मेरी आइडेंटिटी यहाँ पर दिखाऊंगा, है ना, मेरी आइडेंटिटी बताऊंगा कि हाँ मैं इसका फ्रेंड हूँ, इसको कॉल लगाएगा कि हाँ ये आई नो दिस पर्सन, और उसको एंटर कर दीजिए। तो ये फिर यहाँ से इसको राउटिंग टेबल से फिर इसको इसके थ्रू देयर इज अ राउटिंग टेबल इन द VPC जो उसको यहाँ पे पहुंचाएगा। ऐसे ही अगर कोई थर्ड पर्सन आया, ठीक है, तो यहाँ पर फिर वो चेक करेगा कि आइडेंटिटी नहीं, ये तो फेक पर्सन है, तो ये फिर उसको वैसे की वैसे उसको एक्सेस नहीं देकर बाहर कर देगा। तो इस टाइप का पूरा की पूरा एक प्राइवेट वर्चुअल क्लाउड का पार्ट बोलते हैं। और ये जो हमारे जो ब्लॉक्स है उसको हम सबनेट्स बोलते हैं। अपने पास अलग अलग सबनेट्स होते हैं, अलग अलग ब्लॉक से डिवाइडेड है। और इस सबनेट्स के अंदर अपने मल्टीपल इंस्टेंसेज, मतलब क्या होता है, हर एक ब्लॉक के अंदर अलग अलग जैसे रूम्स होते हैं। एक ब्लॉक A ब्लॉक के अंदर 5 से 6 फैमिली रहती है, तो 5 से 6 फैमिली को अपन डिफाइन कर लो कि 5 से 6 इंस्टेंसेस वर्किंग हो रहे हैं। इंस्टेंसेस नथिंग बट अपने वर्चुअल मशीन्स। ओके, कैसे समझ में आ गया। तो ये नेटवर्किंग वाला पार्ट होता है कि तुमको किस नेटवर्क में उसको करना है। ये इसका इस टाइप का लुक एंड फील रहता है हमारा VPC कंसोल का। आई थिंक ओके, हाँ। तो इस टाइप का हमारा VPC का कंसोल रहता है, नेट गेज रहता है, सबनेट्स रहते हैं काफ़ी ज़्यादा। एंड डीप डाउन, तुम जितने ज़्यादा डीप डाउन जाओगे देयर मैनी थिंग टू एक्सप्लोर इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो मैंने एक बेसिक्स ओवरव्यू बता दिया हाउ दिस एंड व्हाट इज द वर्किंग ऑफ द दिस वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। अपना वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड हो गया। अब नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ये अपन ने सिक्योरिटी ग्रुप्स। अब सिक्योरिटी ग्रुप्स में क्या होता है, वी जस्ट नीड टू एंश्योर द फायरवॉल वाला पार्ट। अब फायरवॉल वाले पार्ट में क्या होता है कि यार
सिक्योरिटी ग्रुप्स एंड फायरवॉल एंड द इनबाउंड रूल्स। अपने पास जैसे कि एक कंपनी है, ठीक है। अब तुम लोगों ने कभी कभार देखा होगा अपने कॉलेज के अंदर जैमर लगे हुए, तो कॉलेज के अंदर जैमर लगने से क्या होता है कि यार है ना, हम लोग एक्सेस नहीं कर पाते, मतलब नेट काफ़ी स्लो हो जाता है। और फिर कभी कभार जाओगे तो कोई जगह वेबसाइट बैंड हो जाती है। वेबसाइट क्यों बैंड होती है कि यहाँ पे हम लोग फायरवॉल लगा देते हैं कि कोई हम लोग इस पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाए, या फिर इधर वाला जो पर्सन है आउटबाउंड वाला वो उस चीज़ को पर्टिकुलर एक्सेस नहीं करे, ये सिक्योरिटी को ब्रेक नहीं कर पाए। तो फायरवॉल की होती है मतलब कोई भी चीज़ को सिक्योर करने के लिए, फॉर सिक्योरिटी पार्ट वी आर यूजिंग दिस फायरवॉल, कि कोई थर्ड पर्सन आकर उसको हैक ना कर ले, मतलब डेटा को एक्सपोज ना कर दे, कोई वैलिड अथॉरिटी वाला पार्ट पर्सन रहे, उसी चीज़ को उसके थ्रू वो वर्क करे, ठीक है। सो हम लोग इस टाइप की चीज़ों को डिप्लॉय करते हैं, एंड कितने कितने इंस्टेंसेस चाहिए, यू वांट 1 2 3 4 5 6, तो तुम पे डिपेंड करता है। सो मेरे पास ऑलरेडी मैंने इंस्टेंस लॉन्च करके रखा है। लेट मी क्विकली शो यू माई इंस्टेंस, दिस इज माई इंस्टेंस, और मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, और एक तुम्हारे पास एक CLI वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। जब तक ये स्टार्ट हो रहा है, जब तक ये लेट अंडरस्टैंड वन टू मोर कॉन्सेप्ट। अब क्या होता है हमारे पास, ठीक है, हमने इंस्टेंस बना दिया, हमने चीज़ें डिप्लॉय भी कर दी। अब डिप्लॉय करने के बाद अपने पास कंसल्ट आता है यार कि चीज़ ठीक है भैया, आपने बता दिया, हमने डिप्लॉय भी कर दी, है ना। हमारे पास हमने चीज़ें डिप्लॉय कर दी। अब हम चाहते हैं कि यार ये हमारी चीज़ें हमेशा ऑल टाइम अप रहे, हम ये नहीं चाहते कि एकदम से ट्रैफिक आ गया। अब क्या होता है, अपन जब 10th 12th का जब अपन CBSE का रिजल्ट आता है तो वेबसाइट डाउन हो जाती है ना। तो ये तो अपने लिए बैग एंड पैक हो गया ना यार, अगर वेबसाइट हमारी डाउन हो जा रही है एकदम ट्रैफिक, जैसे कि तुम्हारी वेबसाइट की कैपेसिटी है ओनली 10 यूजर्स, और अगर जैसे ही 11th यूजर आएगा वेबसाइट तो डाउन हो जाएगी। तो ये तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़राब काम हो गया, ख़राब चीज़ हो गई। तो इस सब को बचने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लोड बैलेंसिंग वाला पार्ट, है ना। लोड बैलेंसिंग, लोड बैलेंसिंग हम लोग यूज़ करते हैं। अब लोड बैलेंसिंग में क्या होता है, जैसे कि अपन एक लोड बैलेंसिंग चल रही है ना, तो उसके पीछे अपन अलग अलग इंस्टेंसेस लॉन्च कर देते हैं। अलग अलग इंस्टेंसेस इसके लॉन्च करते हैं क्योंकि हर इंस्टेंस की एक कैपेसिटी होती है कि ये इंस्टेंस सिर्फ 10 IP ही उठा पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं उठा पाएगा। तो फॉर द स्मूथ फ्लो, फॉर द नो डाउन टाइम, वी इम्प्लीमेंट लोड बैलेंसिंग। जैसे ही हमारे पास ट्रैफिक आएगा, कितना भी ट्रैफिक आए, अगर सपोज अपने पास आ रहा है 25 आया, तो ये क्या करेगा, 10 IP इसको देगा, 10 IP इसको दे दी, 10 IP इसको दे देगा, फिर 5 IP इसको दे देगा। तो इससे क्या हुआ, ट्रैफिक अपना बटा हुआ रहा, एक ही के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन भी नहीं है ना अपनी वेबसाइट डाउन हुई या अपनी ऑलरेडी वर्किंग हो गई। तो इसी टाइप से चीज़ें क्या होती है, लोड बैलेंसिंग में काम करती है। जैसे ही हमारे पास ट्रैफिक आता है, ठीक है, जैसे हमारे पास ट्रैफिक आता है, ये हमारी सर्विस रन होती है, हम उसको अलग अलग इंस्टेंसेस के इस पे लॉन्च करके रखते हैं कि जिससे कि हमें हमेशा बेस्ट सर्विस मिले, हमें नो डाउन टाइम, हमें कोई डाउन टाइम के अंदर भी हमें कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट ना आए, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें लोड बैलेंसिंग के थ्रू पता चलती है। अब हम लोग यार कंटिन्यूस मॉनिटर, अब इसके पीछे भी कंसेप्ट पता है, हम लोग कंटिन्यूस मॉनिटर तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ के पीछे हम लोग ये जो पोर्ट्स है इसको हम टारगेट ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, टारगेट ग्रुप्स। तुम लोग जब AWS के ऊपर ओपन करोगे, लेट मी शो यू, देखो ये एक लोड बैलेंसर के अंदर सर्विस, EC2 के अंदर सर्विस होती है, लोड बैलेंसिंग वाला पार्ट मैं जो बता रहा हूँ तुम लोगों को, कि हम लोग जैसी एक सर्विस होती है ये मतलब डिवाइड कर देगा इंस्टेंसेस को। सो जिससे कि जैसे ही लोड आएगा वो चीज़ें हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, एक के ऊपर सर्टेन पे लोड ना है, तो डाउन टाइम विल नॉट फेस। ओके, सो इस चीज़ के बाद अब हम लोग क्या देख रहे हैं, हमारे पास ट्रैफिक वाला पार्ट है ना। अब ट्रैफिक के अंदर मैंने क्या बताया कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब बट इसके अंदर एक और कंसेप्ट आता है हमारा ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग, ऑटो स्केलिंग इज नथिंग बट क्या होता है, अब हम लोग कंटिन्यूस मॉनिटर तो नहीं करेंगे कि यार ये टाइम इतना ट्रैफिक आ रहा है, हम लोग एक और इंस्टेंस लॉन्च कर देते हैं, ये टाइम ट्रैफिक कम है, हम लोग इंस्टेंस डाउन कर देते हैं। अब जैसे अपन इंस्टेंस डाउन कर एकदम से ट्रैफिक आ गया, तो अपन लोग नहीं, अपन वी कैन प्रेडिक्ट ना कि ये कब क्या आ जाए। तो इसके पीछे हम लोग एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप का यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, ये मॉनिटर करता है तुम्हारी चीज़ों को, कि जैसे ही ट्रैफिक आएगा वो ऑटोमेटिकली और ज़्यादा पोर्ट्स में लॉन्च कर देगा। सपोज एकदम सडनली यहाँ पर 35 आ गया, ठीक है, यहाँ पे अपने पास पहले पहले 25 था, अब 25 की जगह अपने पास 35 आ गया। अब 35 में क्या करेगा, यार इसने 10 दी, इसने 10 दी, इसने 10 दी, ये तो अपने लिए फेल वाला सिस्टम हो गया, है ना। तो ये तो कितना 30 ही हो रहा है, फिर पाँच वाले इंसान को कहाँ भेजेगा, फिर से डाउन हो जाएगी कहीं ना कहीं चीज़ें। तो इसके लिए हम लोग ऑटो स्केलिंग का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। जैसे ही अपने पास और उसको लिख रहा है कि भाई ट्रैफिक आ रहा है, एक और इंस्टेंस तुम्हारे लॉन्च कर देगा,
ठीक है। अब तुमको लग रहा है कि ये सिर्फ अब ट्रैफिक सिर्फ 10 लोगों का है, तो ये दोनों इंस्टेंसेस, ये दोनों तीनों इंस्टेंसेस को हटा देगा, सिर्फ एक इंस्टेंस को रन करेगा। इसी टाइप से ये ऑटो स्केलिंग वाला पार्ट काम करता है, ठीक है। अब हम लोग की मशीन स्टार्ट हो गई है, सो लेट मी क्विकली गेट कनेक्ट, है ना। तो तुम लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया। हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, लोड बैलेंसिंग देख ली, है ना। अपन ने EC2 वाला EC2 देख लिया, अपन VP एंड VPC देख लिया, लोड बैलेंसिंग देख लिया, ऑटो स्केलिंग देख ली। हम लोग आएंगे अभी S3 के ऊपर, बट थोड़ा सा एक दो चीज़ें करने के बाद, है ना। So let me quickly connect and let me quickly show you one quick demo कि अगर हमको छोटा सा प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना है, हम लोग नोड टूडो नोड वाला भी करेंगे, बट एक छोटा सा अगर ऐप डिप्लॉय करना है तो उसके पीछे सभी चीज़ें यूज़ होती है। ओके, सो लेट्स वेट, इट्स टेक लिटिल टाइम, मतलब थोड़ा सा स्टेबलाइजिंग कनेक्शन में। All right, I think it's taking some time. जब तक हम एक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। ऑल राइट, सो इट्स ओपन, उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग। तो देखो अब इसके अंदर भी क्या होता है, हम लोग कोई मशीन के अंदर है तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ परमिशन। वी हैव रूट परमिशन मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन, जिसके पास हर एक चीज़ की पावर होती है, और एक होता है अपना यूजर्स बनाते हैं। अब तुम कोई भी कंप्यूटर ओपन करते हो तो अपने पास सिस्टम का उसके अंदर एक यूजर्स, मल्टीपल यूजर्स बन रहते हैं, और अपना रूट यूजर रहता है। अब तुम कभी भी कॉलेज जाओगे तो तुम अपने कंप्यूटर लैब्स के अंदर कमांड रन करके देखना, कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा परमिशन डिनाइड। परमिशन डिनाइड क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास रूट एक्सेस नहीं है। इसके अंदर दो टाइप के एक्सेस होते हैं, मैंने बताया ना। वी हैव रूट एक्सेस, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, तो देखो अपने पास है ना दो चीज़ें होती है, ठीक है। एक होता है अपने पास रूट एक्सेस, जिसको अपन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस भी बोलते हैं, एडमिन एक्सेस, है ना। और एक अपने पास होती है, दूसरी होती है अपने पास एक यूज़र, जो अपन खुद का एक यूज़र बनाते हैं। तुम कोई भी कमांड रन करोगे ना, ये परमिशन डिनाइड आ जाए, क्योंकि वी डोंट हैव अ रूट एक्सेस पावर। रूट एक्सेस मतलब भाई तुम एडमिन हो, एडमिन में हर कुछ भी कर सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे रूट लॉगिन कर ले, sudo su विथ हाइफन, ठीक है। अब हम लोग रूट में कैसे पता चलता है हमें, PWD। जैसे PWD करोगे तो यहाँ पे हम लोग पता चल गया यार हम तो रूट में आ गए। अगर कोई यूज़र बनाना चाहते हो, जैसे कि यूज़र ऐड कर रहे हो, ठीक है। यूज़र ऐड, लेट मी जैक करते हैं अपन, एक यूज़र ऐड करा अपन ने जैक, और फिर मेरे को उधर स्विच करना है, sudo su हाइफन जैक। अपन PWD करोगे तो अपन कहाँ पे आ गए, जैक के फोल्डर में आ गए। पहले अपन कहाँ थे, रूट। अगर तुम यहाँ से कोई भी कमांड्स को एक्सेस करना चाहो कि आई वांट टू सी पासवर्ड्स, मतलब कौन कौन से यूजर्स है, तो कैट करोगे, अगर /etc/passwd करोगे तो इस टाइप की, ऑलराइट etc, ये हमारे पास चीज़ें आ गई। बट इफ़ यू शो शेडो जहाँ पर हमारे पासवर्ड स्टोर होते हैं, ये क्या बता रहे हैं, परमिशन डिनाइड बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है वो हम लोग अभी जैक यूजर के अंदर, जैक यूजर को हमने परमिशन नहीं दे के रखी है। तो इसी टाइप से चीज़ें वर्क करती है। अगर सेम कमांड अगर तुम रूट लॉगिन से करोगे, ओके लेट मी क्विकली शो यू विद द रूट लॉगिन। लेट मी sudo, हम लोग रूट के अंदर हम लोग स्विच हो गए, पासवर्ड take some time, sudo su, let me quickly open this terminal again for you. This is some glitch happened over there. एक मिनट में वापस टर्मिनल लॉन्च कर दे रहा हूँ। तो हम दोनों को एक साथ चीज़ देखेंगे कि कौन कौन सी कमांड्स यहाँ चल रही है, कौन कौन सी कमांड्स वहाँ पे नहीं चल रही है ना। सो लेट्स वेट फॉर, एक्चुअली दिस इज़ हैपनिंग क्योंकि हम लोग ने पासवर्ड जैक के लिए हम लोगों ने अप्लाई नहीं किया था, तो हमें ट्रबल शूट करना पड़ता है इस चीज़ को। वी हैव टू गो टू द रूट यूजर्स एंड हमें रूट के थ्रू उस चीज़ को हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या चाह रहे हैं अभी कि
लेट मी क्विकली वेट, ये ओपन हो रहा है, एक दो मिनट वेट कर लेते हैं। स्टेबलाइजिंग कनेक्शन। ठीक है, हम लोग कहाँ आ गए, वापस रूट में आ गए। एंड लेट मी क्विकली रन विद द कमांड sudo su hyphen ls, वी हैव ls। ओके, अब क्या करना चाहते हैं, अब मैं चाहता हूँ कि हम लोग कुछ पर्टिकुलर फाइल्स को हर कोई इसको एक्सेस कर पाए। सो वी हैव दिस फोल्डर index.html, just copy, let me show you what index.html में क्या है। तो there is a command cat index.html। ठीक है, index.html के अंदर क्या है कि हमारे पास क्लाउड वर्स लिखा, अपन ने प्राइवेट आईपी लिख के रखी है। एंड दिस इज हेलो, दिस इज डेमो सेशंस। ओके, वी ऑलरेडी हैव, तो अपन इसको जस्ट कॉपी एंड जस्ट पेस्ट इनटू द यूआरएल विथ /index.html। तो तुम जैसे इसको लोड करोगे, इट विल ओपन यू विद द पेज एंड इट विल शो यू द थिंग्स। आई थिंक देयर इज ए नेटवर्क इशू, मुझे नेटवर्क सिक्योरिटी चेक करनी पड़ेगी। एक मिनट, सिस्टम सीटीएल स्टेटस। ऑलराइट, मुझे सिस्टम सीटीएल स्टार्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारी सर्विस क्यों फेल होती है। लेट मी शो यू द ट्रबल शूट पार्ट। क्या होता है, हर सर्विस एक वेब सर्वर के ऊपर रन होती है, जैसे अपाचे वेब सर्वर हो गया या टॉमकैट सर्वर हो गया, कि थोड़ी सी हाई लेवल चीज़ें यार होगी, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, क्योंकि ये ईजी है ना। अब क्या है, ये सब हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं। एचटीटीपी कम फ्रॉम द अपाचे वेब सर्वर है, जिसके ऊपर हम लोगों ने चीज़ों को डिप्लॉय करके रखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोगों ने, हमारी सर्विस पहले रन नहीं हो रही थी, हम लोगों ने अब हमारी सर्विस को रन करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि देखो, पहले हमारी सर्विस क्या आ गई थी, इनएक्टिव आ गई थी। हमने कमांड रन करी सिस्टम सीटीएल स्टेटस, हमको पता चल गया, वापस स्टार्ट हो गई। आई एम जस्ट ड्रॉपिंग दिस, ये हमारे पास पब्लिक आईपी है, मैं इसको चैट में ड्रॉप कर रहा हूँ। एवरीवन कैन एक्सेस दिस, सब यू ऑल कैन एक्सेस दिस पार्ट। मैंने एक लिंक ड्रॉप करी, वहाँ पर जाओ और यू कैन ऑल कैन एक्सेस। अब तो वहाँ पे एक मैजिक देखेंगे अपन कि किस हिसाब से क्लाउड की चीज़ें वर्क करती है। एंड जस्ट गिव मी थम्स अप व्हेन यू एक्सेस ऑल दिस पार्ट, कि ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑलराइट, सो मतलब ये हमारा एक्सेस हो रहा है। अब हम लोग क्या देखेंगे, जैसे कि रन टाइम के ऊपर है ना, ये इसको कोई भी पब्लिकली एक्सेस कर सकता है। नॉट राइट नाउ, हम लोग अगर ये कोई दूसरे कंट्री में भी होगा, लाइक इन द जर्मनी और इन एनी वे कैलिफोर्निया, तो ये पर्सन ये पब्लिक आईपी के थ्रू इसको एक्सेस कर सकता है। अब बट राइट ना हमारी चीज़ क्या है, मेन मैटर क्या करता है भाई, ठीक है हमने डिप्लॉय करना भी सीख लिया, बट हमारा डाउन टाइम नहीं आना चाहिए। तो डाउन टाइम ना आए, देखो अब मैं बैठे बैठे तुम लोग के सामने चेंजेस करूंगा, है ना, और तुम लोग जैसे इसको रिलोड करोगे ना, ऑलरेडी तुम्हारे लिए यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे विदाउट डाउन टाइम, की वेबसाइट डाउन भी नहीं जा रही है, एंड वी विल सी द सर्टेन चेंजेस। ठीक है, हेलो दिस इज MLSA। ठीक है, अब उसको वापस अपन कैट करके देखते हैं कि क्या फाइल हुए। मैंने हेलो दिस इज MLSA ऐड किया है, और तुम जैसे ही इसको वेबसाइट को रीलोड करोगे वापस, यू विल फाइंड दिस कंटेंट इज ऑलरेडी एडिड ओवर हियर। तुम लोग अपने एंड से चेक करो एंड जस्ट कंफर्म मी वंस ये मैजिक हुआ है कि नहीं हुआ है। कैन एनीवन कंफर्म मी? राइट, सो व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस, कि क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय करने से चीज़ें क्या हो रही है, हमको बिना बिना डाउन टाइम आए हुए हम लोग चीज़ों को चेंज कर पा रहे हैं। इसलिए हम लोग को क्लाउड का ज़्यादा यूज़ होना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि यार हम लोग कुछ भी डाउन टाइम हम लोग नहीं नहीं देख रहे। तो ये अपने लिए क्या हो गया, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा प्रैक्टिकल हो गया कि यार हम लोगों ने बिना डाउन टाइम आते हुए हम लोग चीज़ों को ईजिली चेक कर पा रहे, ईजिली देख पा रहे। ये हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाला पार्ट हो गया। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ऐसे ही तुम लोग
अपने प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय कर सकते हो, इजीली पब्लिकली एक्सेसिबल करा सकते हो, एंड यू कैन क्रिएट वन वीडियो एंड यू कैन पब्लिश ऑन द वीडियो लिंक्डइन। सो इससे क्या होगा कि यू विल गेट इनटू द क्लाउड वर्ल्ड एंड चीज़ें कैसे काम करती है। ओके, अब हम लोग इंटरेस्टिंग द प्रोजेक्ट्स, हम लोग लेट्स कम टू द पॉइंट। ओके, एंड लेट्स कम टू अवर फाइनल एजेंडा, व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अब अपन ने देख लिया गिटहब वाला पार्ट, वी हैव सक्सेसफुली डन, वी हैव EC2 S3 VPN, S3 को हम लोग अभी होल्ड पे रखते हैं, ठीक है, एंड लोड बैलेंसिंग और पाइपलाइन वाला पार्ट, रूट एक्सेस वाला पार्ट, हमको AWS पर चीज़ें डिप्लॉय करना आ गई। अब राइट नाउ हम लोग एक टूल यूज़ करने वाले जिसको बोलते हैं अपन जेंकिंस, ठीक है। अब जेंकिंस करता क्या है, एक CI/CD का टूल होता है। ओके, just give me 1 minute, let me find with some empty pages, yeah, so right now अब हम लोग जेंकिंस के ऊपर बात करते हैं कि हम लोग एक टूल यूज करने वाले, एक जेंकिंस, ठीक है। अब जेंकिंस ये टूल करता क्या है, ये जेंकिंस होता है CI/CD का टूल, जिसको बोलते हैं हम कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। अब इसको हम लोग ये चीज़ क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो एक डेवलपर है, डेवलपर क्या कर रहा है, गिटहब के ऊपर कोड को पुश कर रहा है, ठीक है। अब गिटहब के ऊपर कोड को पुश करने के बाद उसने फिर क्या करा, हम लोग के पास एक बिल्ड, हम लोगों ने एक पाइपलाइन कमांड लिखी है, बिल्ड होने के बाद ये टेस्ट में गया, है ना। टेस्ट होने के बाद ये अगर सक्सेस होता है तो ये प्रोडक्शन में चले जाएगा, मतलब फाइनल डिप्लॉयमेंट। अगर ये फेल हो गया तो वापस डेवलपर के पास जाएगा। तो ये एक टाइप की क्या हो गई, ये अपने पास पाइपलाइन हो गई कि ये एक फ्लो टाइप जा रहा है कि यहाँ से फिर ये यहाँ से जा रहा है, फिर यहाँ से जा रहा है, फिर यहाँ से जा रहा है, फिर यहाँ से जा रहा है, ये एक टाइप की फ्लो हो गया। तो इस फ्लो को अपन बोलते हैं पाइपलाइन। मतलब अपन पानी, जब पानी का अपन अपन घर का जब कनेक्शन होता है तो अपन क्या करते देखते हैं कि अपन जब पानी डालते हैं ऊपर से छत पे, तो छत से क्या होता है, एक फ्लो जाता है, पहले थर्ड फ्लोर पे जाएगा, फिर सेकंड फ्लोर पे जाएगा, फिर फर्स्ट फ्लोर पे जाएगा, फिर वहाँ से डायरेक्ट टनल्स में जाता है। तो कैसे एक पाइपलाइन के थ्रू जाता है ना। तो इस टाइप की चीज़ें जेंकिंस में काम करती है CI/CD के थ्रू। सो ये व्हाट ऑल दिस थिंग्स वर्क्स, मतलब हम लोग हमें बार बार चीज़ें देखने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेशन का काम चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग एक ऐप को डिप्लॉय कर रहे हैं, एक Node.js ऐप को, है ना। एक अपने पास ऐप है, दैट इज Node.js ऐप, Node.js ऐप हम इसको डिप्लॉय कर रहे हैं जेंकिंस के थ्रू विद द हेल्प ऑफ डॉकर। अब देखो सर्टनली एक ओवरव्यू समझ लो डॉकर होता क्या है। डॉकर एक होता है कंटेनराइजेशन टूल, है ना, जैसे मैंने कल बताया था, कंटेनराइजेशन टूल, ठीक है। अब कंटेनराइजेशन टूल में होता क्या है कि मतलब तुम्हारे लिए चीज़ें आसान कर दे रहा है, तुम एक जगह से दूसरी जगह उसको पोर्ट कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई है, ठीक है। तो लेट मी क्विकली शो यू विद द डेमो। मेरा जेंकिंस ऑलरेडी रनिंग हो रहा है, एंड इफ़ यू वांट हाउ टू डाउनलोड द जेंकिंस, मैं तुम लोगों को वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। ऑलरेडी यूट्यूब पे मैंने प्रोवाइड किया हुआ है कि जेंकिंस को कैसे इंस्टॉल करते हैं एंड हाउ टू यूज़ द जेंकिंस पार्ट, है ना। तो जो हमारे जेंकिंस है वो पोर्ट 8080 पे काम करता है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉलेशन करके रखा है, द सेटअप इज़ फ्री, सो उस चीज़ों को ज़्यादा टाइम ना लगे। सो मैंने ऑलरेडी चीज़ें थोड़ी सी कॉन्फ़िगर करके रखी, सो हम लोग उसको आगे बढ़ सकें फटाफट। सो लेट मी क्विकली, ठीक है। ये इस टाइप का जेंकिंस का डैशबोर्ड होता है ना। जहाँ पर तुम तुम्हारी पाइपलाइन बनाते हो, अलग अलग टाइप्स की पाइपलाइन बन सकती है यहाँ पे। ओके, तो पाइपलाइन कैसे बनती है, लेट मी क्विकली शो यू। जस्ट गो टू न्यू आइटम, है ना, न्यू आइटम में जाना। ओके, न्यू आइटम के बाद जस्ट होल्ड फॉर 1 मिनट, जस्ट होल्ड फॉर 1 मिनट। ओके गाइस, अगर किसी का कुछ डाउट है तो आप कमेंट में लिख करके शेयर कर दो चैट सेक्शन में।
ऑलराइट, सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग जेंकिन्स देख रहे थे, है ना। अब जेंकिन्स के ऊपर जॉब कैसे बनाई जाती है, पाइपलाइन कैसे क्रिएट की जाती है, हम लोग ये देख रहे हैं। तो जस्ट गिव एनी नेम लाइक नोड जे एस ऐप। ठीक है, अपन नोड जे एस का ऐप देख रहे हैं और वी आर यूजिंग पाइपलाइन राइट नाउ। अब इसको जस्ट मूव फॉरवर्ड, आगे ओके करना। ठीक है, सो लेट्स वेट टू ओपन। तो हम लोग इसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज होती है, फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन अट व्हाट ऑल दोज थिंग्स वी वांट। अब यहाँ पर तुम लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ भी चीज़ें लिख सकते हो, लाइक व्हाट यू वांट, दिस इज नोड जे एस ऐप, है ना, नोड जे एस ऐप, एंड यू वांट गिटहब प्रोजेक्ट की यूआरएल की हम लोग लिंक डाल देते हैं हमारी यहाँ पे। ठीक है, गिटहब की यूआरएल की लिंक, लेट मी क्विकली ओपन माय गिटहब एंड दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। You all can follow me and you can also do this same practical. mm, यहाँ you can just go and you can just take this node to do app और तुम लोग सेम प्रैक्टिकल कर सकते हो, इट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड यू कैन जस्ट ऐड दिस प्रोजेक्ट टू योर रेपो और इन टू योर रेज्यूमे ऑल्सो, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमारा फाइल को उठा ले रहे कोड को, ओके, जस्ट कॉपी फ्रॉम दिस पाथ एंड जस्ट पेस्ट ओवर हियर योर फाइल path URL, okay, then coming forward, before that just remove .git। अब हम लोग इसके अंदर देखो, अब मैंने क्या करके रखा है मैं तुमको बताता हूँ यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले। ये हमारे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स बना हुआ है, ये ऑलरेडी ऐप डॉट जे एस हो गया, जो जो लोगों को नोड जे एस आती होगी दे विल गेट फैमिलियर विद इट, सोनार हो गया, सब चीज़ें हो। मैंने दो चीज़ें यहाँ पे बना के रखी है, डॉकर फाइल, है ना, हम बिहाइंड द सीन डेवऑप्स यूज़ कर रहे हैं। डॉकर फाइल के अंदर हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, हम पैकेजेस बिल्डअप कर रहे हैं, मतलब ये पैकेज बिल्ड होगा, ये पर्टिकुलर हम लोग नोड बिल्ड कर रहे हैं, दैन एक ऐप करके डायरेक्टरी बना रहे हैं, वर्किंग डायरेक्टरी, हम उसको कॉपी कर रहे हैं और फिर वी आर रनिंग विद सम कमांड्स एंड उसको हम एक्सपोज कर रहे हैं पोर्ट 8000 के ऊपर। ठीक है, दिस आर द सर्टेन थिंग्स। और मैंने एक जेंकिन्स फाइल बना के रखी है, पाइपलाइन फाइल बोलते हैं इसको, कि क्या क्या स्टेजेस रहेगी, कोड रहेगा, बिल्ड रहेगा, टेस्ट रहेगा, ये सारी हमारे पास चीज़ें रहेगी जो इसके अंदर रनिंग होने वाली है। ठीक है, यू कैन ऑल्सो डू द सेम प्रैक्टिकल। अब प्रोजेक्ट हम लोगों ने यूआरएल ऐड कर दिया एंड व्हाट यू वांट, लेट्स क्विकली डू दिस थिंग एंड हम लोग क्या करें, पाइपलाइन स्क्रिप्ट फ्रॉम एसकेएम, ओके, एससीएम में हमारा गिट है, गिट में जेंकिन्स फाइल है। Okay, so let me quickly provide with the Jenkins URL link and with ये हम लोग हमारी don't forget to add dot git into the लास्ट में डॉट गेट ऐड करना मत बोलो, क्रेडेंशियल्स इज डिपेंड्स टू यू, और मास्टर हमारी ब्रांच है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो जैसे ही तुम उसको अप्लाई करते हो, है ना, एज यू सेव, हमारे पास ऑलरेडी चीज़ें पाइपलाइन बिल्ड करना स्टार्ट हो जाएगी एंड यू विल फाइंड द पाइपलाइन ओवर हियर। देखो, जस्ट build now, just go to the build now and you will see with the pipeline over here। देखो तुम्हारी बिल्ड स्टेज यहाँ पे स्टार्ट हो गई है ना। तुम लोग अगर इफ़ यू वांट टू चेक मोर कि इसके अंदर कंसोल आउटपुट में क्या आता है, दिस इज़ हाउ कि इंडस्ट्री में कैसी चीज़ें वर्क होती है। इसी टाइप की सिमिलरली हमें हमारी जेंकिन्स की डॉकर फाइल लिखनी पड़ती है। इफ़ यू आर डेवॉप्स पर्सन, हमें डॉकर फाइल लिखनी पड़ती है। ये इसकी सर्टेन वीडियोस होते हैं, सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होती है, किस टाइप से चीज़ें वर्क होती है, एंड इट्स क्वाइट सिंपल। हम लोग एक बार सीखने के बाद इट्स क्वाइट सिंपल टू राइट दिस डॉकर फाइल। मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि इट विल टेक सर्टेन टाइम ऑफ अस, सो हम लोग उसको स्टेप बाय स्टेप आई एम क्विकली जस्ट शोइंग विद द प्रोजेक्ट डेमो प्रैक्टिकल हाउ द कंपनीज आर यूजिंग दिस रियल यूज केसेस। ठीक है, और मैंने जेंकिन्स फाइल बना के रखी है टू सेव अवर टाइम। तो ये क्या क्या कर रही है बताता हूँ तुम लोग को, सिंपली एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्या कर रही है, ये ब्रांच में जा रही है ना, स्टेजेस में जा रही है, कोड के अंदर क्लोन कर रही है, बिल्ड स्टेज कर रही है, स्कैन कर रही है, पुश कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें सर्टेन चीज़ें हमारे पास रनिंग हो रही है।
कि आई थिंक इट्स टेक सम टाइम। मैं तुम लोग को पुराना बता देता हूँ। देखो यहाँ पर हमारे पास चीज़ें बनना स्टार्ट हो गई है। देखो मैंने क्या क्या बताया था, जैसे कि अपने पास गिटहब इंस्टॉलेशन हो गया है, कि अपने पास रेपोजिटरी आ गई है भैया। मतलब आई हैव जस्ट गिवन दिस एज ए क्लोन, लाइक क्लोन हो गया। ठीक है, चीज़ें यहाँ पर भी काम हो गई, एंड हमारे पास चीज़ें सब 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 रन हो गया, प्रिपेयरिंग इमेज भी पुश हो गई, एंड द पाइपलाइन हैज़ बीन सक्सेस। अगर यहाँ पे कुछ एरर आता तो हमें पता चल जाता है, बट आवर पाइपलाइन हैज़ बीन सक्सेस राइट नाउ। अब अगर हमें इसको एक्सपोज करना है एंड यूज़ करना है, सो यू जस्ट डू वन थिंग। ओके, आई एम सो सॉरी, मैं आई वाज जस्ट राइटिंग रॉन्ग। जस्ट कॉपी योर पब्लिक यूआरएल। ठीक है, पब्लिक यूआरएल कॉपी करना एंड जस्ट पेस्ट, एंड जस्ट विद द पोर्ट नंबर, and just go with the port number 3000, oh sorry 8000, आई थिंक 8000 या। तो हम लोगों ने क्या किया अभी राइट ना, हम लोगों ने इसको एक्सपोज करा 8000 पे। अब कैसे पता चलेगा हमने एक्सपोज पोर्ट नंबर, कौन से पोर्ट नंबर पे एक्सपोज किया है? यू विल फाइंड द पोर्ट नंबर इनटू द डॉकर फाइल, है ना। डॉकर फाइल के अंदर अपन ने एक पोर्ट डिफाइन करके रखा है कि कौन से पोर्ट पे हम लोग इसको एक्सपोज करना चाहते हैं। एक्सपोज करना चाहते हैं हम 8000 पे। अगर इसको चेंज कर लोगे 5000 पे या 3000 पे, तो उसके अकॉर्डिंग हमें एक्सपोज करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या थी, ये पब्लिक यूआरएल थी, हम लोगों ने 8000 डाल दिया और टूडो ऐप हमारा डिप्लॉय हो गया। तो इसी टाइप की चीज़ें हमारे पास रन हो रही है। सो मैं तुम लोग को प्रोवाइड करो, यू कैन ऑल्सो ऐड फ्रॉम योर साइड, लाइक जैसे कि आई हैव मीटिंग टुडे, ये ऐड कर दिया, है ना, तो अपने पास ऐड हो गया। तो ऐसे ही आई वॉन्ट एवरी वन शुड जो जो है सब अपने अपने एंड से ऐड करो उसके ऊपर। सो लाइक यू विल गेट टू नो हाउ इंडस्ट्रीज के अंदर किस टाइप से रियल की चीज़ें यूज़ होती है। मैंने ड्रॉप करा है, एंड जस्ट गिव मी थम्स अप वंस यू आर डन विद दैट। आई इनिशिएट लाइक सब करेंगे इसको, मज़ा आएगा, एंड विल रीड आउट सम कमेंट्स। और जैसे हम लोग उसको रिलोड करेंगे, विल आई विल सी, हम लोग रियल टाइम के ऊपर हम लोग चीज़ें देखेंगे कि किस तरह से चीज़ें ऐड हो रही है यहाँ पे। तो हम लोग इसको फ़ोन में भी खोल सकते हो, ऐसा नथिंग, बट जस्ट कॉपी दिस यूआरएल एंड जस्ट ओपन इट फुल। सेम की सेम चीज़ मुझे जो यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप पे दिख रही, तुम लोग को फ़ोन पे दिखेगा, है ना। सो आई जस्ट इनिशिएट की इसको सब करो तो मज़ा आएगा। विल हैव अ ग्रेट फन हियर। आई थिंक okay, end the session. I have completed the lecture. Okay, that's good, मतलब बोर हो गए काफ़ी ज़्यादा, बस ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट और बस, विल रैप अप, नो वरीज, एंड द मीट। ऑलराइट, श्योर श्योर श्योर। सो इस टाइप के हम लोग चीज़ों को क्रॉस भी कर सकते हैं, एंड राइट ना हम लोग इस टाइप की चीज़ों को डिप्लॉय भी कर सकते हैं। सो लास्ट हमारा एक और चीज़ बचती है कि हमने डिप्लॉय तो कर दिया, बट राइट नाउ व्हाट डज मैटर, कि यार हम लोग जैसे मैंने तुम लोग को बताया था कंसेप्ट, let me quickly again reload. Alright, that's great. So अब लास्ट एंड हम लोग एक लास्ट में हम लोग एक छोटा सा देखते हैं, हम लोगों ने क्या सीखा आज के पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, कि किस टाइप से हम लोग कोई भी एक ऐप को, कोई भी एक प्रोजेक्ट को हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं AWS के ऊपर, क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, क्या क्या सर्विसेज यूज़ हो सकती है। और देर आर लॉट्स ऑफ थिंग बिहाइंड द सीन विच वर्क्स, बट कंपनी के रियल टाइम सिनेरियोज के अंदर इस टाइप से चीज़ें वर्क होती है। बट जस्ट लास्ट एंड थिंग्स एंड देन विल रैप अप। सो मैं अब इसके अंदर क्या होता है, जो कंपनी जो यूज़ करती है एक एक क्लाउड की सर्विस होती है राउट 53। ठीक है, एक राउट 53 करके एक सर्विस होती है। राउट 53 करता क्या है, जैसे कि तुम लोग देखते हो ना google.com अपन डालते हैं, तो मैंने तुमको एक कंसेप्ट बताया था लोड बैलेंसिंग वाला, है ना, मैंने कंसेप्ट बताया था। तो अपन ना हर इंस्टेंस की ऐसे जैसे अपन यहाँ पे लिख रहे हैं, अपन हर इंस्टेंस की अपन आईपी तो याद नहीं रख सकते ना। मतलब जैसे कि ये तो अपना छोटे लेवल पे हो गया, लाइक अपने पास जैसे 100 आईपीज रन होते, तो अपन हमेशा 100 ऑफ आईपीज हम लोग वी कान रिकॉल, और हम लोग वी कान कंटिन्यूसली सी कि यार क्या होगा, मतलब क्या क्या आईपीज होगी। तो इसके लिए हम लोग राउट 53 यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं डीएनएस। सबने सुना होगा डोमेन नेम सिस्टम, मतलब हर कंपनी का एक डीएनएस रहता है। तो यहाँ पर एक डीएनएस करके चीज़ें रहती है, ठीक है, ये डीएनएस होता है तुम्हारा। तो डीएनएस क्या करता है, जैसे ही अपन क्लाइंट एक अपन जैसे www.google.com डालते हैं,
ठीक है। तो ये डीएनएस के बेसिस पे क्या करता है, ये यहाँ पर सर्विस को भेजता है लोड बैलेंसर को, और ये मल्टीपल आईपी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे जो भी फ्री होगी वो तुम्हें वहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा वो पर्टिकुलर आईपी पे। बट अपन को आईपी रिमेंबर करने की बात नहीं है, क्योंकि हंड्रेड ऑफ आईपी रहेगी। जैसे गूगल की अलग रहेगी, याहू की अलग होगी, तुम यूट्यूब चला रहे हो, तुम जीमेल चला रहे हो, तो इस सब के लिए एक झूठ करके मतलब हमें सिर्फ नाम याद करना पड़े, नॉट द आईपीज, क्योंकि इस टाइप से आईपीज तो काफ़ी हो जाएगी। सो फॉर मेकिंग दिस इजी वी हैव डोमेन नेम सिस्टम, और इसी चीज़ को सिंप्लीफाई करता है अपने पास राउट 53 सर्विस प्रोवाइडेड बाय द AWS। ठीक है। सो लाइक दिस वी हैव सर्टन मोर थिंग्स कमिंग फॉरवर्ड। इसी टाइप से अलग अलग हमारे पास और सर्विसेज होती हैं। और लेट मी क्विकली शो यू विद वन लास्ट डेमो प्रैक्टिकल कि S3 हमारे पास होता क्या है एंड व्हाट डज दिस S3 डू। एक S3 हमारे पास एक अमेजोन की बकेट होती है, जिसके ऊपर तुम्हें अपना डेटा स्टोर भी कर सकते हो, एंड तुम उसको एक डेटा को अपने एक प्लेस से दूसरी प्लेस ट्रांसफर भी कर सकते हो। सो दिस थिंग्स मेक क्वाइट ईजियर एंड क्वाइट सिंपल फॉर यू। जैसे सपोज मैंने एक फाइल को अपन एक अपलोड करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर फोटो है ये सब एक्सेस कर सके ऑल ओवर द इंडिया, है ना। या मैं डेटा चाहता हूँ कोई पर्टिकुलर पर्सन एक्सेस कर सके, तो हाउ यू कैन डू बाय यूजिंग द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडेड बाय द S3। ठीक है। अपन एक फोटो डालते हैं। लेट मी क्विकली शो यू। ओके, दिस इज द AVF फाइल। Let me quickly go with the downloads. Downloads. Okay, let me just show you this only. So जैसे कि अपन इसको अपलोड कर देते हैं। अब नाउ आई वांट कि ये मैंने फोटो अपलोड किया हुआ है कि तुम लोग सब एक्सेस कर सको इस फोटो में है क्या, है ना। पब्लिकली एक्सेसिबल करना या फिर कोई पर्टिकुलर पर्सन में एक्सेस करना। सो वी आर गोइंग टू सी दिस क्विक डेमो, है ना, कि किस टाइप से हम लोग उसको कर सकते हैं। सो जस्ट गो टू द बकेट, एंड हमने किधर पब्लिश किया था, वर्कशॉप के अंदर पब्लिश किया था। एंड जस्ट ओपन दिस वर्कशॉप फोटो, और इसका पब्लिक यूआरएल हो गया। मैं भी इसको एक्सेस कर पाऊंगा। आई एम जस्ट पुटिंग दिस यूआरएल इन द वेब। और तो ये चीज़ पोस्टर्स ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर कई कोई भी पर्सन इसको एक्सेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको पब्लिकली एक्सेसिबल कर दिया। आई हैव गिवन सम पॉलिसीज एंड जनरेटर। मैं तुम लोग को वापस प्रोवाइड कर देता हूँ। यू गाइस कैन ऑल्सो सी दिस फ्रॉम यूर एंड, एंड सब लोग इसको एक्सेसिबल कर सकते हैं। सो दिस ऑल थिंग्स हाउ द दिस थिंग्स वर्क इन द इंडस्ट्रीज, एंड इस टाइप से चीज़ें वर्क होती है। S3 का यूज़ होता है, and like this we have lots of certain things will come forward. So that's it in the session. uh, and we have learned so far a lot कि college को कैसे deploy करते हैं projects को, and we'll see more into the and upcoming the future sessions. पंडित वी कैन डू, बट बेसिकली मैंने अभी एक छोटे लेवल पे बताया है। वी कैन डू एंड वी कैन इंटीग्रेट API गूगल क्लासरूम ऑल्सो। बट फॉर द हम लोग अभी डेवॉप्स की बात कर रहे हैं, है ना। डेवॉप्स में कहते हैं जनरली जो डे टू डे जो चीज़ें यूज़ हो रही है ना, जेंकिंस, डॉकर फाइल, ये कंपनी में यूज़ हो रही है। गूगल क्लासरूम में क्वाइट डिफरेंट थिंग, वो कहीं ना कहीं क्रिटिकल हो जाते हैं कंपनी को इंटीग्रेट करना, डिप्लॉय करने में। तो कहीं ना कहीं कंपनी चाहती है कि ईजी फ्लो हो, तो इसलिए हम जेंकिंस एंड डॉकर का यूज़ करते हैं। We have one more note from Aryan. How to open CLI in GitHub. For this opening the GitHub CLI, वो सेम एज इट इज, यू नीड टू डाउनलोड द गेट बैश पार्ट। जैसे कि तुम जाओगे गूगल के ऊपर, एंड यू जस्ट नीड टू डाउनलोड द गेट बैश, एंड वहाँ से तुम ओपन CLI ओपन कर सकते हो GitHub की। नथिंग एज मच क्रिटिकल। एंड गाइज विल प्रोवाइड यू विद द लिंक्स। जो इस किसी को भी वापस कोई सेशन इस सेशंस को रीलो मतलब जाना है, सो विल प्रोवाइड यू अगेन विद द यूट्यूब। हम लोगों ने आई थिंक ऋषभ हैज शेयर्ड द लिंक फॉर द यस्टरडे सेशन। तो अगर किसी ने मिस किया तो यू कैन Yeah. वॉच द सेशंस, एंड लेट मी जस्ट क्विकली ड्रॉप माय यूट्यूब सो यू ऑल कैन जस्ट कम ओवर देयर एंड यू कैन वॉच द वीडियोस। मैंने डॉकर भी पढ़ा है, मैंने कुबरनेटिस भी पढ़ा है, एंड यू विल फाइंड अ सर्टेन वीडियोस ऑन दिस Node.js। मैंने चीज़ों के कैसे डिप्लॉय किया है वहाँ पे। सो लेट मी क्विकली शेयर यू इन द चैट बॉक्स। जब तक कि जिस किसी को भी कुछ भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी anything. So we'll have a great session. And guys, I have sent the
attendance link for today. Do fill that also. एंड आई हैव ऑल्सो पब्लिश माई यूट्यूब चैनल, तुम उसके ऊपर जाकर के अलग अलग प्लेलिस्ट है, डॉकर की प्लेलिस्ट है, गिटहब की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाकर के पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। और यस्टरडे मैंने रोड मैप्स भी बताए हुए, सो यू विल फाइंड ए रिकॉर्डिंग ओवर देयर ऑल्सो, सो वहाँ जाकर के रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई हुई है हमारे साथ। यार को इतना इंटरेक्टिव नहीं लग रहा है ऋषभ, फिर गेट्स कैंसिल करने पड़ेगा ऐसा लग रहा है। हाँ शायद चांस तो वही है। अब भाई ज्यादातर लोग तो मैं भी इसीलिए आया हूँ क्योंकि उन्होंने लिंक्डइन प्रीमियम देखा भाई पोस्टर में, मैसेज में कि लिंक्डइन प्रीमियम मिलेगा। बट लोग इतना इंटरेक्शन दिखा नहीं, शो नहीं कर रहे उतना इंटरेस्ट अपना। डोंट नो व्हाई। बस उसके भी कंडीशंस सुनने को आते हैं आपको, बिलीव मत करना। कैसे मिलेगा आपको लिंक्डइन प्रीमियम। आई हैव टू एक्सबॉक्स टेल भी दैट है हमारे ऑल्सो। पास, एक्सबॉक्स गेम पास भी ऋषभ देने वाला है। या एक्सबॉक्स गेम पास भी है। किसी को कुछ डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, सो वी हैव ए गुड wrap up and can also start. Amit is writing, no sir, this is actually helpful for us. Sure Amit, that's great, like you have learned a lot and this will, so किसी को कुछ भी डाउट आता है या नॉट अबाउट रिलेटेड टू डेवॉप्स, मतलब कोई भी चीज़ से रिलेटेड, सो यू कैन जस्ट कनेक्ट मी ऑन द लिंक्डइन ऑल्सो, and you can just find me on the LinkedIn also, so it will be good and have a connection over there. फिर तो भाई मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अपना फिर तब तक। Sure. What's definition of अच्छा प्रोजेक्ट, आप बता दो What is पहले। the definition of अच्छा प्रोजेक्ट? All kind of tech should be used. देखो पंडित, एक अच्छा प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है कि तुम उसके अंदर 3 से 4 टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हो, मतलब जैसे कि एक फुल स्टैक अपन जब बोलते हैं ना, तुम फ्रंट हैंड भी यूज़ कर रहे हो, तुम बैक हैंड भी यूज़ कर रहे हो, मतलब उसको ऐसा बना रहे हो कि हर कोई उसको यूज़ कर पा रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एस एम एल सी ऐसे जावास्क्रिप्ट डाल के छोड़ दिया। अगर तुम उसको बैकएंड से इंटीग्रेट करते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब तुम अगर उसको क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय करो तो वो, जब तुम इंटीग्रेट करते हो ना 2 से 3 टेक्नोलॉजीज को, उसको अच्छा प्रोजेक्ट बोलते हैं, है ना। तुम जब एक चीज़ को 2 से 3 चीज़ों से इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करते हो ना, लाइक अपने पास क्लाउड है ना, क्लाउड के अंदर AWS के ऊपर जैसे मैंने आज इंटीग्रेट करा, जेंकिन से किया, डॉकर से करा, उसको गिटहब से करा, तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट कहला गया। अगर तुम उसको खुद करोगे, रिज्यूमे में ऐड करोगे, तो भाई सामने वाला कंपनी वाला खुश हो जाता है कि हाँ यार, मतलब मैं खुद लाइक जो HR है वो बहुत इंप्रेस हो जाते हैं टेक्निकल पर्सन कि यू हैव डन सो फार, कैसे किया। क्योंकि जस्ट यू हैव टू इंटीग्रेट एंड यू हैव टू लर्न डे बाय डे न्यू थिंग्स, क्योंकि आज के टाइम पे काफ़ी सारी न्यू चीज़ें आ रही है, लाइक AI आ रहा है, जेनेटिव AI ऑप्स आ रहा है, चैट GPTs आ रहा है, AI और क्लाउड आ रहा है। सो ये सब चीज़ें लर्न करो, डोंट स्टक यूर सेल्फ, एक्सटेंड योर लिमिट्स, को एक चीज़ पे बॉन्ड मत करो अपने आप को, जस्ट एक्सप्लोर एज मच यू कैन। I think everyone is clear with the things, and no one has no doubts. Rishabh, you can ओके continue now. सो मैं आगे बता देता हूँ। तो let me share my, is my screen visible? Yeah. ओके गाइस सो ये MLS मतलब क्लाउड्स के चैलेंज का पेज है। इवेंट आज रात में आई मीन कल स्टार्ट होगा। इसके लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। इसके अंदर में वी हैव 9 मॉड्यूल्स that is mainly related to Azure itself and AI something related to that। तो उन 9 चैलेंजेस को आपको पूरा पूरा कंप्लीट करना होगा। आई मीन 9 मॉड्यूल्स जो इसके अंदर है, इस चैलेंज के अंदर, उसको आपको कंप्लीट करना होगा। एंड उसके बाद फिर आपके साथ मैं एक फॉर्म को शेयर करूंगा। यू हैव टू अपलोड योर प्रोफाइल URL इन दैट एंड योर नेम सो टू बी एलिजिबल फॉर विनिंग द लिंक्डइन प्रीमियम। एंड ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम चूज करेंगे लोगों को, लाइक किसको देना है एंड किसे नहीं। सो ट्राई की जो जितनी जल्दी कंप्लीट करके इसे पब्लिश कर सके, सारी चीजों कंप्लीट कर सके, ट्राई टू डू दैट। आई शेयर इट्स लिंक। एंड जिसके पास भी URL, आई मीन जिसके पास भी प्रोफाइल नहीं बनी हुई है, मैं प्रोफाइल बनाने के लिंक आपको मैं शेयर कर दूंगा।
दैट्स ऑल। एंड जो भी इसको अच्छा करेगा विल थैंक्स अ लॉट। श्योरली टैग यू ऑन द लिंक्डइन, सो लाइक यू विल हैव अ ग्रेट कनेक्शंस और उनकी पॉपुलैरिटी हो जाएगी कॉलेज में। या विनर्स को लिंक्डइन पर शाउट आउट तो मिलेगा या ऑफलाइन कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। Guys, if you can open your camera, that will be great. We'll have a quick image and a quick screenshot. मज़ा आ जाएगा फिर एक, या if that दैट will इज look मोस्ट great. इम्पोर्टेंट। That is most important. मज़ा आता है कि we have a great interaction session. या गाइस प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास। यार अब तो एंड हो रहा है, आप तो ऑन कर लो, अब ऑन करने में क्या जा रहा है सब। अरे कैसे भी दिखोगे चलेगा, ज़रूरी नहीं है कि अच्छे कपड़ों में दिखना चाहिए। बहुत बढ़िया यश। यश को देख के कर लो सब लोग। इज वन ऑफ यू, तुम लोगों के कई दोस्त हैं। अंदर भाई आपको छोड़ के आपकी वर्चुअल बैकग्राउंड दिखाई दे रही है। अरे इनिशिएटिव्स तो कर रहे हैं यार हमारे बच्चे, अच्छे हैं काफ़ी ज़्यादा। या पंडित या ये लुकिंग लाइक ए ऑफिस, वर्किंग इन ऑफिस कल्चर, बढ़िया है यार। इनिशिएटिव लो। खुशी वी हैव साधना आर्यन खुशी, वी हैव आर्यन, वी हैव सदना, स्नेहा। लेट्स हैव इनिशिएटिव यार। सिद्धेश्वरी आशमन। कोई कर रहा है, फटाक से कर लो, फिर विल हैव अ क्विक स्क्रीनशॉट। देखो वी हैव क्लेश्वरी हैव आल्सो डन। फटाफट कर लो यार। बस दिख रही है। नेहा शिवांश। आई गेस बाकी लोग शर्मा रहे हैं। भाई ऑफलाइन में शर्म नहीं आती, ऑनलाइन में शर्म क्यों आ रही है लोगों को, आई डोंट नो। एक मिनट रुक जाओ, मैं मेरे एंड से ले लेता हूँ। एक मिनट, लेट मी जस्ट पिंग एंड आई थिंक नॉट एबल टू। इसमें ब्यूटीफुल फेस होने की कौन सी बात है भाई। भाई ऐसा 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 तो नहीं होता है, जरूरी तो नहीं है हमारे पास ब्यूटीफुल फेस हो ही। हाँ, भाई मैं भी अच्छा नहीं वही दिखता तो। हूँ। यू आर ऑल द भाई कॉर्पोरेट पर्सन हो, जरूरी तो नहीं है कि हमेशा हमें हमारा फेस अच्छा ही दिखना चाहिए। आप आपके नॉलेज से जाने जाओगे, आपकी शक्ल से नहीं गाइस। तो ऑन कर लो कैमरास। जस्ट मिनट, आई एम जस्ट चेकिंग। Pandit, actually you are not visible to me. I'm just waiting for your, yeah. So 3, 2, 1, cheese. I think Sneh is also there. Just a minute. 3, 2, 1, already done, cheese. Alright guys, thank you so much. We have a quick session. Thanks a lot for joining. Have a good weekend, have a good Sunday. Enjoy करो फैमिली के साथ, मस्त चिल करो। दोस्त के साथ करो। We'll meet you in further sessions. Alright. Thank you so much guys. Bye.